जय हिंद बच्चों। इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंट यानी लगान के ऊपर। और कोटा यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट सेकेंड ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग जानते हैं। मैं आपका समय बचाने के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी बुक को भी पास में रख करके देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। बेसिकली रेंट होता क्या है, पहला सवाल है वो तो ये कि रेंट होता क्या है। तो लगान जो है भूमि की उपज का वह भाग होता है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। ये डेफिनेशन आप लोग एज इट इज भी लिख सकते हो। रेंट इज द पोर्शन टू प्रोड्यूस द अर्थ। रेंट इज दैट पोर्शन द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। यानी इनडिस्ट्रक्टेबल पावर तो ये हो गई और ये ओरिजिनल हो गई। भूमि की ओरिजिनलिटी और इनडिस्ट्रक्टेबल इसका मतलब है कि जिससे भूमि की शक्तियाँ होती हैं वो अविनाशी होती हैं और उसके प्रयोग के बदले में जो दिया जाता है भुगतान वो होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो आप लोगों को ये याद रख लेना चाहिए कि 4 प्रकार होते हैं। टोटल रेंट यानी कुल लगान, इकोनॉमिक रेंट यानी आर्थिक लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट यानी ठेका लगान, और दुर्लभता रेंट यानी स्केर्सिटी रेंट यानी दुर्लभता लगान। तो ये 4 प्रकार बेसिकली होते हैं। जहाँ टोटल रेंट की हम लोग बात करें तो कुल लगान का मतलब होता है इकोनॉमिक रेंट प्लस उसमें भूमि पर लगी पूंजी, उसका व्यय और भूस्वामी के द्वारा उठाए जाने वाला जोखिम, यानी टोटल जो भुगतान भूस्वामी को मिलता है आर्थिक लगान को जोड़ करके, उसको हम लोग टोटल रेंट बोलते हैं। तो यहाँ देयर इज़ नो मोर प्रॉब्लम, इन सब का आप टोटल करोगे तो बेसिकली ये आ जाता है। अब बात करें हम लोग इकोनॉमिक रेंट की, तो आर्थिक लगान जो है ओनली फॉर यूज ऑफ लैंड के बदले, यानी जो भूमि है उसके बदले में मिलता है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ठेका रेंट जो होता है ख़ासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट रेंट, इसकी भी डेफिनेशन आपको एज इट इज याद कर लेनी चाहिए मेरे सामने। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स यानी काश्तकारों या फार्मर्स के बीच में जो ठेका होता है उसके अनुसार होता है। दुर्लभता लैंड मतलब जो साधन होता है उसकी स्केर्सिटी यानी कमी के कारण प्राप्त होता है। तो ये बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन है, इसको आप लोग यहाँ से समझ जाइए मेरे सामने। फिर रिकार्डो जो है इसके मामले में बहुत आगे है, और जहाँ रिकार्डो की बहुत फेमस पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किताब आप इसका नाम याद कर लेना, गूगल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ द रिकार्डो, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और देखिए रिकार्डो की जो है रेंट के जो थ्योरी है उसके कुछ सिद्धांत हैं, और रिकार्डो ने बहुत सिंपल शब्दों में ये कहा था कि भूस्वामी, मैंने पहले पिछली डेफिनेशन में भी यही बताया था, रिकार्डो की परिभाषा बताई थी कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को उसकी मौलिक और अविनाशी शक्तियों के यानी ओरिजिनल और जो इनडिस्ट्रक्टेबल पावर है भूमि की उसके बदले में मिलता है। अब यहाँ पर अजम्पशंस की हम लोग बात करें तो देखो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है यानी फर्टिलिटी में अंतर होता है। सप्लाई जो है सर्टेन है यानी निश्चित है, सप्लाई ऑफ लैंड इज सर्टेन या कांस्टेंट। ट्रांसफ़र इनकम इज जीरो, हस्तांतरण आय शून्य होती है। भूमि की जो फर्टिलिटी रेट है यानी उर्वरा शक्ति है वो ओरिजिनल है। देन डिमिशनिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू होता है कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर में, और जनसंख्या के साथ अनाज की मांग बढ़ती है, ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो डिमांड ऑफ ग्रेन्स आर इंक्रीज्ड एज पर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन इन द सोसाइटी या मार्केट। अब यहाँ पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ तो 2 प्रकार की लगान की बात यहाँ पर रिकार्डो करता है। एक तो स्केर्सिटी रेंट, स्केर्सिटी मतलब वही दुर्लभता लगान, और एक होता है भेदात्मक लगान। भेदात्मक लगान का मतलब ये होता है, स्केर्सिटी तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, सीमितता लगान इसको बोलते हैं या दुर्लभता लगान बोलते हैं। यानी जो भूमि की कमी होती है उसके बदले में ये प्राप्त होने वाली लगान है, ये डायग्राम से भी हम लोग समझ लेंगे। भेदात्मक लगान जो है बेसिकली
अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के बीच अंतर होता है, यानी जो अधिक उर्वरक भूमि है उसको अधिसीमांत भूमि कहा जाता है। इंट्रा मार्जिनल लैंड और ये मार्जिनल लैंड, तो दोनों के बीच की जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है उसका अंतर जो है भेदात्मक लगान होता है। चूँकि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो लगान है वो या उर्वरा शक्ति है वो समान हो, तो पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से ये देखा जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँ तो जो स्कैरसिटी रेंट है बेसिकली, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए। मान्यताएं मेरे सामने आप लोगों ने देख ली होगी। देखिए, स्कैरसिटी रेंट जो है इसको इस डायग्राम से समझा जा सकता है। मैंने ये डायग्राम पहले इसलिए बनाया था कि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। मैं इसको दोबारा एक बार आप लोगों को बना करके बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से AR और MR ले लेना चाहिए। इसी के हिसाब से आप लोग चले, AR = MR। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि MC वक्र जो है हमेशा नीचे से काटता है, तो ये MC वक्र हो गया। यहाँ ये न्यूनतम बिंदु है तो ये इसका LAC हो गया। तो LAC और LMC ये यहाँ पर हो ही गया। अब यदि आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये ऊपर का, इसको आप ऐसे कैसे ही मिला दो। ये यहाँ भी मैंने ऐसे ही मिलाया है। ये R है, ये T है, तो ये प्रति इकाई लगान है। और ये जो है टोटल जो एरिया है, ये जोन है S, ये E बिंदु है, ये पूरा जो जोन है ये TRST, और इसको आप कोई भी नाम दे दो, K नाम दे दिया है यहाँ पर, और ये P है। तो ये ऊपर का जो छायांकित प्रदेश है ना, ये बेसिकली लगान है। इसको आप लोग इसी हिसाब से याद करो। भेदात्मक लगान में आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना, अधिसीमांत भूमि की उत्पादकता और सीमांत भूमि की उत्पादकता। यहाँ से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि हम लोग आलोचनाओं की बात करें, देखो आलोचनाएं बहुत मुश्किल नहीं होती है। जहाँ अभी इसमें भेदात्मक लगान में एक डायग्राम है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को वो शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें लगेगा। जब आलोचनाएं कहीं की लिखनी होती है ना, तो आप सारे वो पॉइंट पिक कर लो जो हमने मान्यताओं में लिखे हैं। जैसे भूमि मौलिक नहीं है, भूमि मौलिक नहीं है, उसकी उर्वरा शक्ति जो है उसमें ह्रास होता है, यानी डिमिशनिंग होता है। और लगान सिर्फ भूमि को ही प्राप्त नहीं होती, इसके अलावा भी प्राप्त होती है। मान्यताएं जो है अवास्तविक है, ये आपको हर जगह आलोचना में लिखना ही लिखना है। तो इस तरीके की कुछ 2-4 मान्यताएं आप लोग लिख दोगे तो आई थिंक ये आप लोग के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की हम लोग बात करें, चूँकि टाइम कम है, मैं बहुत लास्ट में ये वीडियो बना पा रहा हूँ कुछ इश्यूज़ के चलते, तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे बेसिकली करना चाहिए था। बट कोशिश यही है कि मैं अभी भी आप लोगों के साथ लगभग सारी चीज़ें साझा करूँ। देखिए, जो रेंट होता है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, वो वास्तविक आय में से हस्तांतरण आय को घटा दो, तो जो बचेगा वो हमारी लगान बचेगी या रेंट बचेगा। इसको लगान भी बोलते हैं। सिद्धांत की व्याख्या, साधन पूर्णतः विशिष्ट और पूर्णतः अविशिष्ट होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है या रिकॉर्डो का मानना है कि साधन की जो विशिष्टता है ना, वही लगान प्रदान करती है। साधन की विशिष्टता के कारण ही लगान प्राप्त होती है। पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति का मतलब देखिए, जहाँ पूर्ति जितनी, यहाँ पर सप्लाई जितनी इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक यदि होती है तो रेंट नहीं होगा, यानी इसकी मात्रा के हिसाब से रहता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल इन्फिनाइट है, तो यदि पूर्ण तो कोई रेंट नहीं है। ये इसी प्रकार से डायग्राम आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष, ओ अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ पर आप साधन की मात्रा और इधर कीमत ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई, ये इलास्टिक है, ये इनएलास्टिक है। इनएलास्टिक में देखिए, आप देखोगे कि ये अनंत जीरो है, यानी बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, और डिमांड वक्र वही है, तो पूरा लगान हो गया ये टोटल रेंट। इधर भी वही ले लो, साधन की मात्रा और कीमत। इसी प्रकार से परफेक्टली इलास्टिक के बाद सिर्फ इलास्टिक, यानी जहाँ इकाई के बराबर होती है बेसिकली, तो कुछ हिस्सा जो है रेंट होता है, कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र इनकम होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आभासी लगान को मैं अभी नहीं बताऊँगा, आभासी लगान आप खुद बुक में से देख लीजिएगा, मार्शल ने दिया था।
एक नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है, एक नंबर में तो टी आर माइनस टी बी सी और ए आर माइनस ए बी सी यदि आप करोगे औसत वाला, तो यहाँ से आप लोग कर लेना। आई थिंक ये इतना पर्याप्त है। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और धीरे धीरे मैं आपको आज शाम तक कम से कम 3 क्वेश्चंस के आंसर और भेजूंगा। थैंक यू।